अस्सलाम वालेकुम। एचईसी ने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी है। जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं उनको 4 इयर्स की एजुकेशन फ्री होगी और हर मंथ उनको 6000 का सेटमेंट मिलेगा, जिससे वो स्टूडेंट्स अपनी ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स और हॉस्टल की फ़ी पे कर सकेंगे। आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, कंप्लीट इस वीडियो में आगाह करूँगा। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एलिजिबल है उसका लिस्ट भी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों के पास एचईसी का ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ईजिली चेक कर लेना। यहाँ स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एचईसी के तमाम लेटेस्ट स्कॉलरशिप शो हो रहे हैं जो एचईसी ने अनाउंस किए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों के पास एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप शो हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने लास्ट डेट मेंशन नहीं की है, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एलिजिबल है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने खुद ही लास्ट डेट देनी है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस से इसके बारे में पता कर सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्म किस तरह फिल करना है, सबसे पहले हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शो हो रही जो 2020-2021 की है। तो अभी तक एचईसी ने लेटेस्ट फॉर्म अपडेट नहीं किए, तो जीसी वो लोग अपडेट कर लेते हैं। आप लोग इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, जिस तरह मैंने फिल की तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर किसी भी जगह आप लोगों को इश्यू आता है तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करना है और उसके आगे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी फैमिली के कंप्लीट डिटेल्स देनी है जो आपके साथ रह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे नेम फैमिली मेम्बर, यहाँ पे रिलेशन और यहाँ पे मटेरियल स्टेटस और यहाँ पे आप लोगों ने रिमार्क्स देने। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फैमिली इनकम के बारे में बताना है कि आपके फैमिली में कौन कौन जो कमाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप लोग अपने वालिद का नाम दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने रिलेशन फादर शो करना है और यहाँ पे उसकी ऑक्यूपेशन शो करनी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम को किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने डिजिग्नेशन शो करनी है कि उसका डिजिग्नेशन क्या है। और यहाँ पे आप लोगों ने मंथली ग्रोस अर्निंग शो करनी है कि उसकी टोटल अर्निंग कितनी है पर मंथ। और यहाँ पे आप लोगों की जितनी भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी पर मंथ। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने अपने ब्रदर सिस्टर जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने उनकी डिटेल्स देनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपने ब्रदर का नेम और यहाँ पे आप लोगों ने रिलेशन उसके साथ ब्रदर मेंशन करना है और यहाँ पे उसके इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस आप लोगों ने मेंशन करना है और यहाँ पे फी पर मंथ उसकी कितनी आप लोगों ने वो मेंशन करनी है। तो आप लोग यहाँ पे जितना कम से कम शो कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और आपकी सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि आप लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद साहब की कंप्लीट मेंशन करनी है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास कि आप लोगों का जो इनकम सोर्स है वो किस किस जगह से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करनी है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी रेंट पे तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं कि वो किसकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे आप लोग उसकी टोटल इनकम मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे NE लिखना। यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल फैमिली इनकम शो हो रही है, तो जो फैमिली में मेंबर्स कमा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने उनका नाम लिखना है, यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने मंथली इनकम लिखनी है फ्रॉम एसेट्स, वो किस एसेट से कमा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने मंथली ग्रोस पे मेंशन करना है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। और यहाँ पे आप लोगों ने मंथली नेट टेक ऑन पे यहाँ पे आप लोगों ने वो इनकम मेंशन करना है जो आप लोगों के अखराजात इस मंथली ग्रोस इनकम से कट हो जाएंगे और फिर आप लोगों की जो इनकम होगी यहाँ पे आप लोगों ने वो लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास एप्लीकेंट मंथली ग्रोस इनकम अगर एप्लीकेंट खुद कमा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेंशन नहीं करना क्योंकि आप लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोग कमा भी रहे हैं तो आप लोगों ने मेंशन नहीं करना है यहाँ पे।
और यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल मंथली इनकम शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जितना भी टोटल हो जाता है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों के पास फैमिली एक्सपेंचर शो हो रहा है कि आपके फैमिली के अखराजात कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन कर लें। अगर आपका हाउस जिस भी टाइप का है तो यहाँ पे आप लोग वो टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवाइस ये दूंगा कि आप लोग विलेज हाउस ही सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो एरिया है वो आप लोग कम से कम एरिया दे दें जितना हो सके। और यहाँ पे आप लोगों के पास एकोमोडेशन लोकेशन कि आप लोगों का जो हाउस है वो किस जगह पे और उसकी कितनी रूम्स है और वहाँ पे एयर कंडीशंस कितने और उसकी जो अखराजात है वो कितने पर मंथ और पर ईयर, तो वो भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने 1 to 2 रूम्स पे क्लिक करना है और एयर कंडीशन आप लोगों ने क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंचर शो हो रही है, जो आप लोगों की टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर की अखराजात है, तो वो भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के कोई मेडिकल एक्सपेंचर्स है जिसमें आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ्स में जो भी आप लोगों के मेडिकल एक्सपेंचर्स है तो वो भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और फिर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट के साथ वो भी अटेस्ट करना है जो आप लोगों का मेडिकल रिपोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास तो यहाँ पे टोटल फैमिली एक्सपेंचर रिगार्डिंग एजुकेशन शो हो रहा है, तो आप लोगों की एजुकेशन की जितनी भी एक्सपेंचर्स है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो रहा है कि डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, तो अगर आप लोगों के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट का एरिया है तो आप लोग यस पे टिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग नो पे टिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग यस पे टिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आप लोगों के पास कार है तो आप लोगों ने यहाँ पे कार मेंशन करना है, यहाँ पे उसका मॉडल मेंशन करना है कौन सा मॉडल है, और यहाँ पे इंजन कैपेसिटी मेंशन करनी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे ओनरशिप पीरियड की वो गाड़ी कब से कब तक आपके पास है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ कैटल शो हो रहा है कि आप लोगों के पास कौन कौन से जानवर से जो आप लोगों ने पाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग उनके नाम मेंशन कर सकते। यहाँ पे आप लोगों के पास एरिया एंड लोकेशन ऑफ लैंड शो हो रहा है। अगर आप लोगों का जहाँ पे घर है और उसका एरिया और मिल्कियत कितने, तो यहाँ पे आप लोग वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एसेट्स टाइटल्स है जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप लोग उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लोन मेंशन करनी जो आप लोग अगर एप्लीकेंट ने एजुकेशन के लिए ली हो। यहाँ पे एप्लीकेंट ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है जिसमें बैचलर, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और यहाँ पे आप लोगों के पास शो हो रहा है कि अगर आपने इससे पहले कभी स्कॉलरशिप लिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग यस टिक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया हो तो आप लोग नो टिक कर सकते हैं। और अगर आपने ली हुई तो यहाँ पे आप लोग उस स्कॉलरशिप का बता सकते हैं कि आप लोग किस इंस्टीट्यूट में थे और उस स्कॉलरशिप का नाम क्या था और उसकी अमाउंट कितनी थी और उसका टाइम पीरियड कितना था, तो यहाँ पे आप लोग वो बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मुश्किलात पेश आ रही थी। उसके बाद आप लोगों ने अंडरटेकिंग करना है कि ऊपर जो भी मैंने मालूमात दी है वो सही है और उसमें कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास डेट एंड डिपार्टमेंट नेम और सिग्नेचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप लोगों ने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सिग्नेचर करवाना है। इसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल है अभी हम उसकी लिस्ट की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने HEC नीड बेस्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास बेस्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ शो हो रहा होगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट शो हो रहे हैं जिसमें जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आप अगर इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।